हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी सीखिए। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। तो सेल फर्स्ट किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था। तो सेल का मेनली डेफिनेशन क्या है? सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि हमारी बॉडी में क्या करती है? स्ट्रक्चर बनाती है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जैसे हार्ट, लिवर, किडनी, स्टोमक, स्किन, ये सब सेल से ही बने हुए होती हैं। प्लस हमारी बॉडी में जितनी भी फंक्शन परफॉर्म होती है जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, सब सारी चीजें सेल की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। सेल ही वो काम करती है हमारी बॉडी में, जितनी फंक्शन सेल ही करवाती है। इसलिए सेल को हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। तो हमारी मेन जो बॉडी कैसे बनी हुई होती है, कैसे फर्स्ट बनती है? फर्स्ट सेल से बनती है। एक सिंगल सेल है। सेल को क्या बोलती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी या फिर लाइफ बोलती है। तो एक सिंगल सेल में सारी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिसकी वजह से सेल ग्रो होती है, डिवीजन होती है और एक लार्ज ऑर्गेनिज्म बनती है। तो सेल को ग्रो होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसकी वजह से सेल ग्रो होती है, डिवीजन करती है और एक लार्ज ऑर्गेनिज्म बनती है। तो हमारी बॉडी फर्स्ट सेल से ही बनी हुई होती है, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर बॉडी बोलते हैं। तो ये एक सिंगल सेल में सारी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिसकी वजह से सेल ग्रो होती है। तो सेल के बाद क्या होती है? टिश्यू होती है। जब बहुत सारे सेल जुड़ जाती हैं तभी क्या बनती है? टिश्यू बनती है। टिश्यू का डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन। तो टिश्यू कैसे बनती है? ग्रुप ऑफ सेल से बनती है, यानी कि बहुत सारे सेल जब जुड़ जाते हैं तभी टिश्यू बनती है। और ये टिश्यू कैसे फंक्शन करती है? ये सिमिलर फंक्शन करती हैं। ये जो टिश्यू सेल से जुड़ के बनते हैं, ये जो सेल सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। देन टिश्यू के बाद क्या आती है? ऑर्गन। ऑर्गन कैसे बनती है? जब बहुत सारे टिश्यू, तो हमारी बॉडी में 4 प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू से बनी हुई होती है। फर्स्ट इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टिश्यू हमारी बॉडी को मेनली प्राइमरीली बनाती हैं। तो जब ये 4 टिश्यू जुड़ जाते हैं तब क्या बनती है? ऑर्गन बनती है। जैसे कि हमारी बॉडी में हार्ट है। हार्ट में कौन कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होती है? हार्ट में ये 4 प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू से बनती है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टिश्यू से मिलके हार्ट बनती है। और दूसरी जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट है जैसे कि हार्ट, लिवर, किडनी, स्टोमक, ये सब ऑर्गन है जो कि कैसे बनती है? ग्रुप ऑफ टिश्यू से ही बनी हुई होती है। फॉर्म बाय 2 और मोर प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू। 2 और मोर प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू को जोड़ के क्या बनती है? ऑर्गन बनती है। जैसे कि स्टोमक एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है। ये सब ग्रुप ऑफ टिश्यू से ही बनती है ऑर्गन। देन बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनती है? ऑर्गन सिस्टम बनती है। ऑर्गन सिस्टम क्या है? जैसे कि हम इसका डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्क टुगेदर स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ जुड़ जाते हैं और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी बॉडी में, तभी क्या बोलती हैं? इसको ऑर्गन सिस्टम बोलती हैं। जैसे कि हम अगर कहें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गन जुड़ी हुई है? जैसे ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब जुड़ के क्या बनाती है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनती है जो कि क्या करती है? फूड का डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो ये ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाती है। देन बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बन के क्या बनती है? एक ऑर्गेनिज्म बनती है। जैसे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये सब एक ही जगह पे मिलके क्या बनती है? एक ऑर्गेनिज्म बनती है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में ये सारे सिस्टम प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो फंक्शन कर पाती है।
देन एक सेल में कौन कौन सी मेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो ये एक सेल है, सिंगल सेल है। सेल के आउटर में क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये है सेल, सेल के आउटर में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है। देन अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। देन न्यूक्लियस की चारों ओर क्या प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है। ये गोल्गी apparatus है। और ये सेल की साइड में ER जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलती हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होती है। राइबोसोम क्या करती है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलती है माइटोकॉन्ड्रिया को। देन लाइसोसोम, ये सब ऑर्गन वेस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।